एक समय की बात है। एक संत पीपल के पेड़ के नीचे राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक अंग्रेज अफसर आता है और संत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये आपके हाथ में क्या है। बाबा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी पीठ पर टंगी राइफल पर उनकी नज़र गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, और ये क्या है जो तुम अपने कंधे पर लटकाए फिरते हो? अंग्रेज ने गर्व से कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज थोड़े देर के लिए चौंका, फिर बोला, ये हथियार तुम्हें किसने दिया? बाबा ने भी पलटकर पूछा, ये बंदूक तुम्हें किसने दी? अंग्रेज ने सहजता से कहा, ये मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने भी वैसी ही सहजता में उत्तर दिया, यह माला मेरी युगल सरकार ने दी है, श्री राम और श्री कृष्ण की सरकार ने। अब तक अंग्रेज को मज़ा आने लगा था। वह थोड़ा और ऊंचे स्वर में पूछ बैठा, अच्छा, और ये माला क्या काम करती है? बाबा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तेरी बंदूक क्या काम करती है? अंग्रेज को अब खुद को साबित करने का मौका मिल गया। उसने आसमान की ओर देखा तो पास के एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी। उसने झट से बंदूक उठाई, निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज़ हुई और वह मासूम चिड़िया तड़पती हुई जमीन पर गिर गई। अंग्रेज ने आत्मविश्वास से कहा, देखा, ये काम करती है मेरी बंदूक। बाबा चुपचाप उठे, धीरे धीरे उस घायल चिड़िया के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी माला से उसे हल्के से छुआ और राम नाम का जाप किया। और जैसे ही नाम पूरा हुआ, वह चिड़िया कांपते हुए उठी, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर वापस उसी डाली पर बैठ गई जहां से उसे गोली मारी गई थी। अब अंग्रेज के चेहरे पर हैरानी थी, मानो जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पाया हो। बाबा ने शांति से कहा, मेरा हथियार जीवन देता है और तुम्हारा हथियार जीवन लेता है। यह माला, यह नाम केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है और मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। अंग्रेज अब पूरी तरह स्तब्ध था। एक अद्भुत आस्था उसके भीतर उठ रही थी। जिस हथियार पर उसे गर्व था, अब वह अर्थहीन लग रहा था। वह बाबा के चरणों में बैठ गया और निवेदन किया, बाबा, कृपया मुझे भी यह माला दीजिए। मुझे भी उस शक्ति की अनुभूति कराइए जो मृत्यु को जीवन में बदल सकती है। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अंग्रेज के सिर पर हाथ रखा और कहा, नाम में सब कुछ है। ये केवल बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। इसे अपने हृदय में बसाओ और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि ये कैसे तुम्हारे भीतर के हिंसा, अहंकार और मोह को समाप्त करता है। उस दिन से वह अंग्रेज श्री राम नाम का भक्त बन गया। उसने अपना शस्त्र त्याग दिया और माला धारण कर ली। वो अब हर सुबह बाबा के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करता, और धीरे धीरे उसकी आंखों में भी वही शांति दिखने लगी जो बाबा की आंखों में थी। दोस्तों, संसार में दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक जो शरीर को मारता है और दूसरा वो जो आत्मा को जगाता है। जब तक हम बाहरी ताकतों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम दूसरों पर तो प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अपनी भीतर की अशांति को नहीं मिटा सकते। राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक शक्ति है जो जीवन में चमत्कार कर सकती है, बशर्ते उसे सच्चे हृदय से जपा जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करनी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ मैं किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।